नमस्कार दोस्तों, मैं राम मनोहर तिवारी आप सभी का आरएमटी बायोलॉजी लेक्चर में स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी ब्लड के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में। एक एंटीजन और है जिसको हम कहते हैं आरएच एंटीजन। ये कहाँ देखा गया? ये रिसस मंकी में देखा गया। तो जो रिसस मंकी का जो ब्लड है उसके अंदर आरएच एंटीजन पाया जाता है। फिर लोगों ने सर्च किया तो वही पता लगा कि ह्यूमन बीइंग की आरबीसी की सरफेस पर भी ये एंटीजन पाया जाता है आरएच, और इसकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी ए एंटीजन, बी एंटीजन और एबी एंटीजन की होती है, उतनी ही इसकी भी इंपॉर्टेंस है। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना होता है, उस टाइम पे भी आरएच फैक्टर की मैचिंग बहुत जरूरी हो जाती है, वरना दूसरे व्यक्ति की जान जा सकती है। और खास करके प्रेगनेंसी के केस में इस चीज की नॉलेज होना बेहद जरूरी है। अगर कोई मदर आरएच नेगेटिव है तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि उसे क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है आरएच फैक्टर, या इसे हम आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में भी जानेंगे। तो हम बात करते हैं आरएच फैक्टर के बारे में। आरएच फैक्टर, ये जो आरएच वर्ड है ये रिसर्च से लिया गया है, रिसर्च मंकी, ठीक है ना। उनके अंदर ये ब्लड देखा गया था, जब पता लगा कि हमारे में भी है आरएच, हमारे आरबीसी के सरफेस पे भी आरएच पाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं आरएच पॉजिटिव। और जिनकी रेड ब्लड सेल पर आरएच एंटीजन नहीं होता उसे हम कहते हैं आरएच नेगेटिव, ठीक है। तो अगर किसी का ए ब्लड ग्रुप है और उसमें एंटीजन है आरएच, तो उसे हम कहेंगे ए पॉजिटिव। और किसी का ब्लड ग्रुप अगर बी है लेकिन आरएच नहीं है तो उसे हम कहेंगे बी नेगेटिव। इस तरीके से ये काम चलता है, ठीक है बच्चों। तो आगे अगर हम बात करें आरएच फैक्टर के केस के बारे में, तो जो हम लोगों को एक स्पेशल केस पढ़ना है इसके अंदर, वो चीज मैं आपको बता दूं जो आपके पेपर में आ जाती है, स्पेशल केस। तो वो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊं। तो क्या होता है, हम एक केस लेके चल रहे हैं कि इफ मदर इज आरएच नेगेटिव, if mother is Rh negative and fetus is Rh positive। अगर मदर Rh नेगेटिव है एंड फीटस Rh पॉजिटिव है, वो भी कब? ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी। जब हम फर्स्ट डिलीवरी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी। अगर पहली डिलीवरी हो रही है यानी मदर जो है Rh नेगेटिव है और फीटस जो है वो Rh पॉजिटिव है, और अगर फर्स्ट डिलीवरी हो रही है तो बेबी जो है नॉर्मल होगा, पहले किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, नॉर्मल बेबी होगा, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब अगर हम चलते हैं क्या होता है, एक चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, बट ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी some amount of mother's blood mixes with fetal blood। मदर का ब्लड जो है फीटल ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है बच्चों। देखो फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होती है मदर की, वो बैरियर का काम करती है, तो उस प्लेसेंटा की वजह से मदर का ब्लड और बच्चे का ब्लड जो है मिक्स नहीं हो पाता, ठीक है। तो इतनी ज्यादा इश्यूज नहीं आते। लेकिन जब हम डिलीवरी करते हैं तो उस टाइम पे प्लेसेंटा को कट कर दिया जाता है, उसके बाद एक्सपेल होती है। तो जब प्लेसेंटा को कट करते हैं तो कुछ अमाउंट में ब्लड जो है मदर का और फीटल का ब्लड थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। तो क्या होता है कि जो आरएच नेगेटिव वाली मदर है, यानी उसके अंदर जो आरएच नेगेटिव ब्लड है, वो आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेता है। आरएच पॉजिटिव ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेता है कि बेटा आप दोबारा, ठीक है, तो पहले से एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है। तो क्या होता है कि जब दूसरी डिलीवरी होती है, समझिए बात को आप, यानी कि जो अपने फीटल ब्लड के अगेंस्ट क्या गया, फीटल ब्लड और मदर्स ब्लड मिक्स हुआ, तो इस टाइम पे क्या होगा कि जो मदर्स का ब्लड है, मदर ब्लड मेक एंटीबॉडी अगेंस्ट RH पॉजिटिव ब्लड। RH पॉजिटिव ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेती है फर्स्ट डिलीवरी के बाद। लेकिन ये काम तो हो गया, लेकिन अगर हम बात करें आगे क्या होगा ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी। जब हम सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करते हैं बच्चे, जो वही मदर दोबारा प्रेग्नेंट होती है उस समय के बाद, तो ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी क्या होता है
कि अब देखो पहले से ही RH पॉजिटिव के अगेंस्ट क्या बना हुआ है, एंटीबॉडी बना हुआ है भाई, और एंटीबॉडी प्लेसेंटा वो क्रॉस कर सकता है भाई। तो ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी अगेन जो फीटस है वो क्या है, अगेन इन फीटस इज RH पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे भी क्या है, फीटस मान लो RH पॉजिटिव है, तो क्या होगा, अब ये जो मदर का ब्लड है, जो मदर का ब्लड है उसमें जो एंटीबॉडीज बनी हुई है वो फीटल के ब्लड में एंटर हो जाएंगी। ठीक है, तो एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH पॉजिटिव ब्लड, एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH पॉजिटिव ब्लड एंटर्स फीटल ब्लड, ये फीटल ब्लड में एंटर हो जाएंगे बच्चों। जो एंटीबॉडीज बन चुकी थी फर्स्ट डिलीवरी के बाद, वो एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटल के ब्लड में एंटर हो जाएंगी, और जैसे ही फीटल के ब्लड में एंटर होंगी तो फीटल के ब्लड में जो आरबीसीज हैं उनको बस्ट कर देंगे, उनको खत्म कर देंगी। ठीक है ना, तो फीटल आरबीसीज जो है बस्ट होना चालू हो जाती है, फीटल आरबीसीज गेट बस्ट आउट। ठीक है, तो ये बस्ट होना चालू हो जाती है, यानी आरबीसी, अब सोचो बच्चों, आरबीसी अगर कम हो जाएंगी, यानी कि आरबीसी अगर बस्ट होना चालू हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। तो इससे खतरा क्या क्या होता है भाई, जॉन्डिस, एनीमिया। तो आप लोगों ने कई केस सुनेंगे कि बच्चा पैदा होते ही जॉन्डिस हो गया है या एनीमिया हो गया है, वो इसी केस की वजह से होता है। ठीक है बच्चे, तो अगर हम आगे बात करें तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दिस condition is called erythroblastofertility, erythroblastofertility, ये इस कंडीशन का नाम है। इरिथ्रोसाइट्स को हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, तो वो क्या हो रही है, ब्लास्ट हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जॉन्डिस और एनीमिया हो रहा है, कॉजेस जॉन्डिस एनीमिया to the second baby, सेकेंड बेबी, यानी जो दूसरी टाइम पे डिलीवरी हुई है उसको दिक्कत हो सकती है, अगर सही टाइम पे इलाज ना मिले तो जानलेवा भी हो सकता है। तो अच्छा, बचने के लिए क्या किया जाए, टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस कंडीशन, इस कंडीशन से बचने के लिए क्या किया जाए, तो क्या करता है डॉक्टर, जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी होती है और उसे पता होता है कि मदर का ब्लड RH नेगेटिव था और फीटल का ब्लड जो है RH पॉजिटिव था, तो क्या करता है, उसे पता लग जाता है कि भाई मदर के ब्लड ने एंटीबॉडीज बना लिया होगा RH पॉजिटिव के अगेंस्ट, तो क्यों ना हम एक काम करें, एज सून एज पॉसिबल, वैसे ज्यादा 24 आवर्स के अंदर हम क्या करें कि एंटी-RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन दे दिया जाए, एंटी-RH एंटीबॉडीज, यानी जो एंटीबॉडीज वो बना चुकी है उस एंटीबॉडीज को खत्म करने के लिए इंजेक्शन दे दिया जाए, जिससे कि मदर के ब्लड में RH पॉजिटिव के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज ना रह जाए। तो हम क्या करते हैं, टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस कंडीशन, एंटी-RH एंटीबॉडी गिवन आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी टू द मदर आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी एज सून एज पॉसिबल, soon as possible। ठीक है, तो इस तरीके से उसे बचा सकता है, यानी उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, एंटी-RH एंटीबॉडीज का इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर जो RH था, RH जो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज बन चुकी थी उस चीज को क्या कर देगा, वो न्यूट्रल कर देगा। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आप टॉपिक समझ गए होंगे, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।